ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि आने वाले पूरे सप्ताह के लिए यानी कि 9 सितंबर से 13 सितंबर के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 9 सितंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स तो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले निफ्टी 50 की हम चर्चा करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर आप में से बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज, जैसा कि हमने कहा था कि सोमवार के लिए जो वीडियो आएगी उसमें हम वीडियो की जो लेंथ है स्टार्टिंग की ओपनिंग उसको कम करेंगे और बाकी भी अब हम कोशिश करेंगे कि वीडियो में ज्यादा से ज्यादा आपके साथ चर्चा करें कि अगले दिन के जो लेवल्स निकल कर आते हैं उस पर कहां और कैसे रखनी है नजर, और मार्केट ने किस तरीके से क्या कारोबार दिन के वक्त उस पर बताएंगे एक छोटा सा स्नैपशॉट आपके साथ। तो शुक्रवार को मार्केट ने किस तरीके से क्या कारोबार, उसकी वीडियो शुक्रवार को बन चुकी थी, उसे जाके देख सकते हैं। आने वाले पूरे सप्ताह में क्या होगा, कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, किस तरीके से अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने फिर से मार्केट का मूड माहौल बिगाड़ा है, उसके लिए आप कल की वीडियो जाके देख सकते हैं। मगर आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली आने वाले सोमवार यानी कि 9 सितंबर के लिए। तो चार्ट आपके सामने खुला है निफ्टी 50 का। दमखम दिखाया निफ्टी 50 ने, पिछले हफ्ते एक ऑल टाइम हाई के लेवल्स भी बनाए मगर वहीं से दिखाई एक बड़ी गिरावट। अब बाजार सतर्क है, और क्यों? क्योंकि अमेरिका से आई बड़ी खबर, और आपने शुक्रवार को देखा होगा कि अमेरिका के बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए लगातार 2 दिन से। कल भी बाजार जो बंद हुए अमेरिका के शुक्रवार के दिन, नास्डैक अगर आप देखेंगे तो 2.5% की गिरावट, और वहीं पे अगर आप डॉ जोन्स की बात करेंगे तो तकरीबन 400 पॉइंट की गिरावट। और उधर यूरोप के बाजार भी एक अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुए, और उसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे सोमवार के दिन देखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि सुबह क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आप, किस लेवल पे आपको इंतजार करना है, और उसके अलावा दिन के वक्त बाजार अगर कहां जाता है तब आपको क्या करना चाहिए। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी 50 के लिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सबसे पहला रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट का क्षेत्र, और ये है 24,950। देखिए, अगर बाजार में जिस तरीके की गिरावट आई है बीते शुक्रवार, उसके बाद अगर सोमवार को जिस तरह की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि बाजार फिर से गिरावट देगा और एक बड़ी गिरावट देता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये चीज ध्यान रखना। शुरू में 9:15 के आसपास अगर बाजार में ट्रेड सेटअप करते हैं तो बाजार में जैसे ही गिरावट आएगी एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में यह मत समझिएगा कि बाजार यहां से रिबाउंड करेगा। बाजार कहां से रिबाउंड करेगा, कहां से तेजी दिखाएगा, वो है 25,000 और 25,100 के आंकड़े के ऊपर अगर क्लोजिंग देने में सफल होता है, ध्यान रखिएगा। शुक्रवार को हम बार बार हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है नॉलेज एंड प्रॉफिट और व्हाट्सएप चैनल जो कि आप लोगों के लिए बनाया है, पहले तो इसके लिए एक वीडियो देखिए फटाफट। दोस्तों, केएनपी टीम हमेशा अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को अलर्ट करती है फ्रॉडस्टर से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे नाम का चैनल टेलीग्राम पे है नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से, आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, और वहां पे इस तरह के एक विज्ञापन दिए जाते हैं कि आप 2500 रुपए दीजिए, एक मंथ का सेटअप लीजिए, 30 डेज एक्स्ट्रा फ्री, 4000 दीजिए, 15,000 बनाइए। इस तरह के अजीब गरीब विज्ञापन होते हैं। हम इस चैनल को आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहे, क्योंकि बीते दिनों में बहुत लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है जहां पर वो इनके फर्जीवाड़ों में फंसे हैं। तो आपसे बार बार हमारा निवेदन है कि अगर आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है तो वो है अब आपकी स्क्रीन पे, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडमार्क के साथ। ध्यान रखें, और इसको ज्वाइन करने का सबसे सही तरीका है आप हमारे YouTube के वीडियोस में जाएं, और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो यहां से ही क्लिक करके उसको ज्वाइन करें। इस तरह के फर्जीवाड़ों से बचें।
और साथ के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है फर्जी चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से। देखिए लोग बहुत सतर्क हैं, बहुत ज्यादा जो फ्रॉड करते हैं वो इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, लोगो कॉपी कर लेते हैं, नाम को मतलब हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस नंबर से कांटेक्ट करता है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 8003539067, हम रिपीट करते हैं 8003539067, तो अलर्ट रहें। बहुत लोग यहां पर फर्जी का शिकार हो चुके हैं, फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल आप लोगों के लिए, तो सीधा हमारे YouTube के पेज पर जाएं और वहां पे किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का, तो यहां से ही ज्वाइन करें, आपसे रिक्वेस्ट है। उम्मीद करते हैं कि आप बचे रहेंगे। हमारा काम है रोज आपको सतर्क करना ताकि ऐसे फर्जीवाड़ों से आप बचे रहें। तो सबसे पहला 25,000 और 25,100 के आंकड़े के ऊपर अगर बाजार जाके क्लोजिंग देता है तब हम समझेंगे कि बाजार में वापस से ऊर्जा आ रही है। नहीं तो जिस तरह के सेंटिमेंट्स अभी बिगड़ रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, अमेरिका की तरफ से आई न्यूज को लेके, उधर रिलायंस के शेयर्स भी आप देख रहे होंगे गिर रहे हैं। शुक्रवार को तो तमाम सेक्टर के शेयर्स में एक बड़ी पिटाई हुई है, सभी सेक्टर्स की एक औंधे मुंह आके गिरे हैं। तो वहां पे अब आपको क्या करना है, सतर्क रहना है और बाजार को हल्का होने देना है। जैसे बाजार हल्के होंगे तब आप एंट्री करेंगे बाजार के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब सबसे बड़ा ट्रिगर आएगा 18 सितंबर जब फेड रेट कट करने के लिए तैयार होगा और यहां पे देश और दुनिया की नजर रहेगी कि क्या रेट कट कितना होगा, क्या 0.25 या 0.50। कमेंट करके आप भी बता सकते हैं कि आपकी विश्लेषण, आपकी एनालिसिस क्या कहती है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है सोमवार के लिए 24,950। और अब आज से हम ये भी बताएंगे कि गैप अप होता है तो क्या करें, गैप डाउन होता है तो क्या करें। होगा क्या वो बात नहीं करेंगे, बट अगर गैप अप होता है तो क्या करनी चाहिए रणनीति, और गैप डाउन हो तो क्या रणनीति बनानी चाहिए। सबसे पहले रेजिस्टेंस है 24,950 का। अगर बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन करता है तो यहां पर हमें एक छोटे से और तेजी दिखेगी निफ्टी में, यानी कि डर का माहौल जायज है और बरकरार रहेगा, मगर बाजार जा सकता है दूसरे रेजिस्टेंस के पास 25,000 के बेहद करीब, यानी कि 24,980 के लेवल। 24,980 होगा हमारा दूसरा रुकावट का स्तर, प्रॉफिट बुकिंग का स्तर, जहां से बाजार में फिर से हमें हल्की फुल्की बिकवाली होते हुए दिखेगी। मगर 24,980 अगर बाजार क्लोजिंग दे देता है, फिर हम कहते हैं ये बात, अगर क्लोजिंग दे देता है या फिर यहां पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुक जाता है इस लेवल पे, तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, जैसा हमने 26 अगस्त वाले वीक में देखा था। चार्ट आपके सामने खुला है, अब आप देखेंगे 26 अगस्त से लेके जो लास्ट वीक था हमारा अगस्त के मंथ का, उसमें 24,980 बाजार आता था और वहां से बाउंस बैक कर रहा था लगातार 2 दिन से। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनेगी बाजार में एंट्री करने की। मगर तीसरा रेजिस्टेंस है हमारे लिए 25,030, यानी कि 25,000 से 25,050 के जो आंकड़े हैं, रुकावट का लेवल बन सकता है हमारे लिए आने वाले सोमवार के लिए। अब सपोर्ट की बात करते हैं। अगर बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद बहुत कम है, जिस तरीके का मूड माहौल बाजार में है, मगर फिर भी 9:10 तक देखेंगे बाजार की मोमेंटम क्या है, यानी कि बाजार प्री ओपनिंग किस लेवल पे दे रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने सही, यानी कि आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, देखिए बहुत लोग ट्रैप हुए हैं पिछले 4-5 दिनों में और महीनों में, तो बहुत लोग हैं फर्जी चैनल से, जिसने हमारे नाम का फर्जी चैनल खोला हुआ है नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग। पहले मुनाफा जब था हमारा तो उन्होंने उसको कॉपी किया था। तो आप लोगों को बार बार एक ही चीज समझा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप यही कर रहे होंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ है तो पहले उसको आप हटाएं। अब तो हमने आपको स्क्रीन भी दिखा दी है कौन सा सही है कौन सा फेक है। तो इन सब बातों पे थोड़ा सा ध्यान दें, अननेसेसरी अपना पैसा किसी को ना दें कि 10,000 को 48 घंटे के अंदर हम 40,000 कर देंगे। देखिए ये कर पाना असंभव होता है बाजार में, बहुत असंभव होता है। तो ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और आपका ध्यान रखना हमारा भी फर्ज बनता है। दोस्तों पहला सपोर्ट है निफ्टी 50 में 24,750, 24,750 है इमीडिएट सपोर्ट। अब देखिए अगर बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग दी निफ्टी 50 में तो क्या करना है। अगर बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग दी तकरीबन 150 से 200 पॉइंट की, तो यहां पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग आएगी ही आएगी बाजार में।
तो पहला स्तर होगा बाजार का 24,750, यानी कि बाजार अगर यहां पे रुकता है तो हमें यहां से एक 150 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। मगर बाजार 24,750 और स्पेसिफिक जाए तो 24,720 के आंकड़े को अगर तोड़ता है तो हमें यहां पे थोड़ी सी गिरावट बढ़ेगी और वो बाजार को ले आएगी 24,680 तक। बहुत ज्यादा नीचे की उम्मीद अभी नहीं कर रहे हैं, मगर ये दूसरा सपोर्ट का लेवल है। और ये सपोर्ट का लेवल इसलिए क्योंकि यहां पर बायर्स एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कैसे 24,700 से 750 है थोड़ी सी डराने वाली जोन, यानी कि बायर्स वहां पे एग्रेसिवली एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर वहां पे सपोर्ट अगर टूटती है तो बाजार में थोड़े बहुत एसएल हिट होंगे, जो छोटे छोटे एसएल हिट लगा के बैठे होंगे 700-750 के लोग, तो वो एसएल होगा 24,680 और उसके बाद बाजार यहां से हल्का फुल्का सा शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। बाउंस बैक नहीं कह रहे हम कि यहां से बाजार वापस से तेजी से भाग जाएगा कल ही, बिल्कुल भी नहीं। न्यूज के बेसिस पे बाजार में अभी थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। तो वहां पर तीसरा सपोर्ट आपके लिए है 24,620 के आंकड़े। हम क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे या तो 24,620 या 24,680 पे आने पे बाजार में टुकड़ों में एंट्री करने का, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा 24,550 का। ये रहेगा हमारा सोमवार के लिए स्टॉप लॉस। अब तेजी में अगर बाजार जाता है, गैप अप ओपनिंग दे देता है, तो क्या होगा 25,000 से लेके 25,050, यानी कि 24,980 से लेके 25,050 रहेगा प्रॉफिट बुकिंग का जोन। तो कभी 980 पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखेगी, कभी 25,020 पे और कभी 25,040 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी आने वाले सोमवार। तो उम्मीद करते हैं कि अब जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो ध्यान रखें और हमारा व्हाट्सएप चैनल और हमारा टेलीग्राम चैनल तब तक ज्वाइन करें। और हमारी कोशिश होगी कि सुबह 9:10 पे ही, यानी 9:15 पे मार्केट आपके लिए तैयार होगा। तब तक हम आपको कुछ भी इसमें फेरबदल दिखता है लेवल्स में तो शेयर करने की कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बचे रहे इन सब चीजों से। 15 ट्रेड चैलेंज ज्वाइन कीजिए हमारा, जब भी उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है। सीखने के ऊपर फोकस कीजिए, पेशेंस अपना बनाएं, बढ़ाएं और डिसिप्लिन ट्रेडर करें तो बहुत कुछ सीखेंगे। अन्यथा ये 10,000 और 50,000 48 घंटे के चक्कर में 10,000 तो जाएंगे ही, उसके अलावा अननेसेसरी परेशानी और लेंगे, तो ये ना करें। अब सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बताएं उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए प्लेटफॉर्म थोड़ा चेंज किया है आपके लिए, जैसा कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि आप यहां पर हमारे लिए मिड कैप निफ्टी को भी इंट्रोड्यूस कीजिए, तो वो भी शुरू होने वाला है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मिड कैप निफ्टी के भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहां रखनी है नजर और क्या करना है आपको, ताकि आप उस इंडेक्स में अगर काम करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ काम करें। अब सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने। सेंसेक्स में हमने 1,000 पॉइंट की गिरावट देखी, यानी कि 82,000 ने जैसे ही बाजार को ब्रेक करा 81,500 पे बाजार आके औंधे मुंह गिरा और उसके बाद 81,000 तक बाजार को हमने लुढ़कते हुए देखा। तो सेंसेक्स की उसी तरीके से पिटाई हुई है जैसे निफ्टी इंडेक्स की पिटाई हुई है, क्योंकि तमाम सेक्टर्स जो थे वो सब लाल निशान में बंद हुए हैं बीते शुक्रवार, और ये गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब ऐसा माहौल आए गिरावट का और आप ज्यादातर कॉल साइड में अगर काम करते हैं तो वहां पर बाजार को 2-4 दिन हल्का होने दीजिए। 2-4 दिन के बाद बाजार में एक अच्छी रिकवरी आने की उम्मीद होती है। अन्यथा आपके साथ क्या होगा, सुबह सुबह जिस तरीके से शुक्रवार को हुआ था 9:15 पे बाजार खुलता है छोटे मोटे गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग के साथ, आता है हल्का सा नीचे और बाउंस बैक करता है। लोगों ने कहा बस तेजी वापस से, कोई ब्रेकडाउन नहीं है, कुछ नहीं है, यूएस की न्यूज से हमें कोई असर होने वाला नहीं, और वहां जाके बाजार में सब हुए ट्रैप, क्योंकि हर गिरावट पे उन्होंने एंट्री करने की कोशिश करी और वहीं पे धीरे धीरे एसएल हुए हिट। और ये सच है, शुक्रवार का डेटा जो दिखाता है बताता है उससे बड़ा नुकसान फिर से हुआ है ट्रेडर्स को ऐसे माहौल में। तो यहां पर आपको करना है एक ही काम, अगर बाजार गैप डाउन ओपनिंग देता है और आप क्विक मार्केट में एंट्री करके क्विक एग्जिट करना चाहते हैं तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग का इंतजार करें, अन्यथा बाजार को 1-2 दिन हल्का होने दें। तो सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 81,530, 81,530 रहेगा बाजार के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस सेंसेक्स में आने वाले सोमवार।
अब जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल ऊपर नहीं बनाता, तब तक ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट जैसे ही बाजार 81,530 से लेके 81,550 कंजेशन और प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा डर का माहौल की वजह से, तो वहां अगर बाजार रुक पाता है तो हल्का हल्का यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है सेंसेक्स के अंदर। मगर दूसरा जो प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है वो है 81,970, 81,970, यानी कि बेहद करीब 82,000 के आसपास जब बाजार पहुंचने की कोशिश करेगा तो आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाना फिर शुरू करेगा सेंसेक्स का इंडेक्स, तो ध्यान रखेगा। और लास्ट रेजिस्टेंस है 82,370। देखिए सब कुछ बदल जाता है, और ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है कि यूएस की खबरें आई, बाजार उससे हल्के हुए, मगर शाम होते होते सब कुछ रिकवर हो गया। ऐसा आपने पास्ट के दिनों में भी देखा था। तो उसकी वजह से 82,370 है हमारा आखिरी स्तर सोमवार के लिए। अब पूरे वीक के लिए क्या था वो कल की वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जैसा हमने कल शनिवार को आप लोगों के साथ शेयर करी थी सुबह 9 बजे। तो उस वीडियो को जाके देखें ताकि आप पूरा ट्रेंड को समझ सकें, पूरे लेवल्स को समझ सकें आने वाले सप्ताह के लिए। अब सपोर्ट सेंसेक्स का सबसे पहला है 80,880, यानी कि 81,000 के आसपास सपोर्ट हम तो एंट्री करने की नहीं सोचेंगे। आपको करना है, आप कर सकते हैं, अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउ करती है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। हम भी गलत होते हैं, आप भी गलत हो सकते हैं, हम भी कभी सही होते हैं, आप भी सही होते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजी है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और आपको बार बार कहते हैं दोस्तों, एक बात, अपनी निवेश की पूंजी, अपने फिक्स डिपॉजिट की पूंजी, अपने क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ लोन, दोस्तों और रिश्तेदार से लिया हुआ पैसा, कर्जा, उसे कभी भी ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में ना लगाएं। देखिए बार बार सेबी और तमाम लोग आपको बताते हैं कि 95% से भी ज्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा गंवा के जाते हैं। वो सिर्फ 5% लोग हैं जो पैसा बनाते हैं। और अगर आपको भी वो 5% में आना है तो सबसे पहले 3 नियम अपने अंदर लाइए, जो कि है रोज एनालिसिस बनाइए, रोज मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, रोज वहां पे जब भी आप काम करें तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन में एक ट्रेड या 2 ट्रेड से ज्यादा ना करें, नहीं तो आप एक ट्रेडर से ज्यादा गैम्बलर यानी जुआरी बनते चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा सपोर्ट है 80,690, 80,690 है दूसरा सपोर्ट, जहां पर अगर बाजार आता है तो हल्की फुल्की खरीदारी होनी शुरू होगी बाजार के अंदर, यानी कि यहां पर बाजार काफी हल्के हुए हैं और अब इस लेवल पे बाजार में हल्की फुल्की खरीदारी होनी शुरू हो सकती है। और लास्ट सपोर्ट है कल के लिए 80,450, यानी कि थर्ड सपोर्ट। अब हमारी रणनीति रहेगी, अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो हम 970 के आसपास, यानी कि 81,970, 81,970 और 82,000 के आसपास बाजार में करेंगे हम प्रॉफिट बुकिंग। और अगर बाजार गैप डाउन ओपनिंग देता है तो या तो शुरुआती दौर में हम एक शॉर्ट कवरिंग का इंतजार करते हुए वहां पे पोजीशन बनाएंगे। अगर सेंसेक्स कल 400-500 पॉइंट की गिरावट दिखाता है तो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद होगी, शॉर्ट कवरिंग को गेन करने की कोशिश करेंगे। अन्यथा हम अपने दूसरे सपोर्ट और तीसरे सपोर्ट तक बाजार को आने देंगे, तभी बनाएंगे पोजीशन। इसीलिए देखिए शुक्रवार को बाजार खुले बट वो गैप डाउन नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि बाजार बिल्कुल फ्लैट खुले, वहां से रिकवरी भी दिखाई थी निफ्टी और सेंसेक्स ने। शुक्रवार को आपने देखा होगा हरे निशान में भी आए थे और फिर वहां से गिरावट हुई। तो जो गैप होता है, बड़े बड़े गैप डाउन जो हमने अगस्त के मंथ में देखे थे, वो ज्यादा खतरनाक होता है। रदर देन बाजार फ्लैट खुले, इंटरेस्ट ले, बायर्स को एंट्री करने का मौका दे और फिर ट्रैप करके उन्हें बर्बाद कर दे। तो ऐसे बर्बादी से बचना है तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल जैसा हमने बताया आप उसी तरीके से ज्वाइन कीजिए। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक, यानी कि हमारा आलसी घोड़ा। आलसी घोड़े में एक बड़ी गिरावट फिर से देखी जा रही है, और ये जो बड़ी गिरावट है, क्या ये शॉर्ट कवरिंग लाएगी? बिल्कुल लाएगी निफ्टी बैंक। हालांकि स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का थोड़ा सा ज्यादा वीक है कंपैरेटिव टू निफ्टी, मगर निफ्टी बैंक में हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और कहां से वो समझेंगे, सपोर्ट से, मगर कहां है रुकावट वो समझते हैं रेजिस्टेंस से। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 50,780 के आंकड़े, 50,780 है हमारे लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक में आने वाले सोमवार। यानी कि यहां पर आपको बाजार में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिख सकती है। तेजी कब करनी है? तेजी करनी है हमें 51,000 के ऊपर की क्लोजिंग से। पहले समझ लीजिए, उससे पहले यही प्रॉफिट बुकिंग और एक रेंज चलता रहेगा। 51,000 से ऊपर जैसे जैसे बाजार क्लोजिंग देगा तो उसका मतलब होगा कि इस न्यूज का असर अब बाजार पे थोड़ा सा हल्का होता जा रहा है। और अब सबको इंतजार है 18 सितंबर का कि क्या होगा 18 सितंबर को, यानी कि
फेड अगर रेट को कम करती है तो कितना कम करेगी, अब इस पे ज्यादा चर्चा हो रही है, ना कि ये कि कम करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि स्थिति को देखते हुए जिस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आ रहा है लगातार बिगड़ता जा रहा है। कल भी आपको बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा अगर किसी भी देश का बढ़ता है तो उसका असर उनकी जीडीपी के ऊपर, उनके प्रोडक्शन के ऊपर और तमाम चीजों के ऊपर आता है। और अब तो यूएस में है इलेक्शन नवंबर के मंथ में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो ये तो आपको पता है कि अगर देश की स्थिति ऐसी होगी तो रूलिंग पार्टी के ऊपर कितना दबाव बनेगा अपोजिशन पार्टी का और देश के लोगों का। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो कुछ ना कुछ रेमेडी आएगी, और रेमेडी आएगी तो बाजार वापस से रिकवर करते हुए दिख सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस है 50,910, जैसे कि हमने कहा 51,000 है सटीक और इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और डेटा के बेसिस पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर निफ्टी बैंक 51,000 के आंकड़े या 50,900 पे आके शुक्रवार के दिन रुक जाता तो हम ये कहते कि छोटी मोटी सी करेक्शन थी, बाजार वापस से 51,000 और 51,200 तक जा सकते हैं। मगर जो गिरावट दिखाई सेकेंड हाफ के बाद निफ्टी बैंक के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर, उसने 51,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को फिलहाल के लिए तोड़ दिया और अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 51,000 यानी कि माफ कीजिएगा 50,910 से लेके 51,000 है हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन। आखिरी 51,000, देखिए हमने उससे ऊपर की तो उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं अभी, फिलहाल डेटा को देखते हुए हो सकता है अगर होगा तो रनिंग मार्केट के बीच में हम अपने लेवल्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, हमारे टेलीग्राम पे भी, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी। अब सपोर्ट से आ रहा है, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए लोग कहते थे सर शुरुआती जो 2 मिनट लगते हैं आपकी पूरी मार्केट के बारे में बताते हैं, उससे अच्छा उसको कम करें। सिर्फ 36 या 35 सेकंड या 40 सेकंड्स का अब हमारा इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और उसके बाद सारी विश्लेषण, और उससे भी इंपॉर्टेंट आपको सतर्क कर रहे हैं बार बार। बीते हफ्ते में कम से कम 7-8 लोग हमारे पास आए हैं इस फर्जी चैनल को देखते हुए, तो फटाफट पहले ये पार्ट देखिए। दोस्तों, केएनपी टीम हमेशा अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को अलर्ट करती है फ्रॉडस्टर से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे नाम का चैनल टेलीग्राम पे है, नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से, आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, और वहां पे इस तरह के एक विज्ञापन दिए जाते हैं कि आप 2500 रुपए दीजिए, एक मंथ का सेटअप लीजिए, 30 डेज एक्स्ट्रा फ्री, 4,000 दीजिए, 15,000 बनाइए। इस तरह के अजीब गरीब विज्ञापन होते हैं। हम इस चैनल को आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहे, क्योंकि बीते दिनों में बहुत लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है जहां पर वो इनके फर्जीवाड़ों में फंसे हैं। तो आपसे बार बार हमारा निवेदन है कि अगर आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है तो वो है अब आपकी स्क्रीन पे, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडमार्क के साथ। ध्यान रखें, और इसको ज्वाइन करने का सबसे सही तरीका है आप हमारे YouTube के वीडियोस में जाएं, और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो यहां से ही क्लिक करके उसको ज्वाइन करें, इस तरह के फर्जीवाड़ों से बचें। और साथ के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है फर्जी चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से। देखिए लोग बहुत सतर्क हैं, बहुत ज्यादा जो फ्रॉड करते हैं वो इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, लोगो कॉपी कर लेते हैं, नाम को मतलब हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस नंबर से कांटेक्ट करता है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 8003539067, हम रिपीट करते हैं 8003539067, तो अलर्ट रहें। बहुत लोग यहां पर फर्जी का शिकार हो चुके हैं, फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल आप लोगों के लिए, तो सीधा हमारे YouTube के पेज पर जाएं और वहां पे किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का, तो यहां से ही ज्वाइन करें, आपसे रिक्वेस्ट है। उम्मीद करते हैं आपने देखा होगा, सतर्क हुए होंगे, तो अब ध्यान भी रखना जरूरी है। तो पहला सपोर्ट हमारी तरफ से हम जो आपको दे रहे हैं वो दिया, आपका लाइक और सब्सक्राइब जरूर चाहिए, बस इतना ही चाहिए, और तो कुछ नहीं। आपका मोटिवेशन मिलता है, आप जब लिखते हैं तो हमारी टीम को एक एक कमेंट पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। तो सबसे पहला सपोर्ट
50,420 के आंकड़े 50,420 है इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए। अगर बाजार को रुकना है निफ्टी बैंक को तो इस लेवल पे आके हल्का फुल्का सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, मगर जैसा माहौल है तो उस हिसाब से अगर गिरावट और गंभीर होती है तो वहां पर हमें सेकंड सपोर्ट पे आते हुए बाजार दिखेगा और वो होगा 50,280 और ये होगा एक शॉर्ट कवरिंग का मौका बाजार में। 50,280 और 50,300 अगर बाजार आता है 300-400 पॉइंट की गिरावट दिखाता है निफ्टी बैंक तो वहां से हमें एक शॉर्ट कवरिंग दिखेगी और शॉर्ट कवरिंग हमें कम से कम 50,500 तक ले जाने में दिखा सकती है दमखम। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो उसके लिए सुबह सुबह, क्योंकि बहुत से लोग ट्रैप हो चुके हैं, उनके लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि सोमवार को सुबह सुबह हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा 15 ट्रेड चैलेंज फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, उसकी क्लोज काम हो चुका है शुरू हमारे बैच को जिन्होंने ज्वाइन किया है। नई रजिस्ट्रेशन जब ओपन होगी तो फटाफट आप उसको जाके ज्वाइन करिएगा। तीसरा सपोर्ट 50,130 50,130 है हमारा लास्ट सपोर्ट, यानी कि सोमवार के लिए निफ्टी बैंक में। अगर 50,280 और 50,250 को बाजार तोड़ देता है और कब तक 12 बजे तक, तो हमें 50,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब निफ्टी बैंक के लिए स्ट्रैटेजी क्या है? ऊपरी लेवल 51,000 के ऊपर की क्लोजिंग तो हम वापस से हल्की हल्की तेजी करेंगे और नीचे 50,280 50,250 के आसपास आता है तो इस छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में। अब निफ्टी आज का आखिरी इंडेक्स आपके लिए। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। हम बार बार आपको बताते हैं कि देखिए आप भी कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके काम को कोई अगर अप्रिशिएट करता है, उसको अच्छा कहता है, आपकी मेहनत को अच्छा कहता है तो आपको कितना अच्छा मनोबल मिलता है। वही मनोबल वही मेहनत हम करते हैं तो हमें पूरा पूरा आपसे समर्थन चाहिए, आपका कमेंट चाहिए ताकि आपके अच्छे शब्द हमारी टीम को मोटिवेट करते हैं और भी बेहतरीन चीजें बनाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों हमने कुछ आप लोगों के साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे रेगुलर बेसिस पे कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बताते हैं कि आपको इन स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और वो भी हमने आपको बताए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वो भी हमारा पसंद आ रहा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब फिर निफ्टी में रेजिस्टेंस और सपोर्ट सबसे पहले। फिर निफ्टी का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है मगर बैंक निफ्टी के जितना नहीं। तो यहां पर 23,750 को जब बाजार ने तोड़ा तो यहां पे गिरावट थोड़ी गंभीर हुई है, मगर अब सबसे पहला रेजिस्टेंस भी है 23,600 के आंकड़े, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उससे मामूली से कुछ 50 पॉइंट के ऊपर। तो 23,600 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस, यानी कि एक बार आने की अगर कोशिश करता है तो आपको लुभाने की कोशिश करेगा, तो लुभाना नहीं अपने आप को। वो हम कहते हैं ना, बैंक ये जो स्टॉक मार्केट है ये माया है, माया मींस मनी। ये आपको बार बार लुभाएगी कि आप आ जाओ, लॉग इन कर लो फोन में, टैबलेट में, फोन में, लैपटॉप में लॉग इन करो और बस मुझे बाय करो। आप बाय करते हैं बिना किसी रणनीति के, धैर्य आप रख नहीं पाते और माया हो जाती है छूमंतर। तो ऐसी चीजों से बचना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन लाना होगा, पेशेंस लाना होगा और उन सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी रणनीति खुद बनानी सीखनी होगी। तो 23,600 है पहला प्रॉफिट बुकिंग का लेवल। दूसरा 23,665, देखिए बहुत बड़े बड़े नहीं दे रहे हैं यहाँ पे लेवल, 23,665 है दूसरा प्रॉफिट बुकिंग का। अब 23,600 का अगर बाजार ने मान लीजिए 15 मिनट तक इस लेवल को सस्टेन किया तो ये सपोर्ट बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बट जब तक नहीं तब तक ये दो रेंज जो है प्रॉफिट बुकिंग की बट बड़ी रेंज है। तो 23,600 पे पहले, बट अगर 23,600 को बाजार ब्रेक करता है 15 के टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर ही रहते हैं कैंडल, तो हमें अगली प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी 23,665 तक जाते हुए दिख सकता है बाजार। अब देखिए सोमवार और मंगलवार बड़ा इंपॉर्टेंट डे रहेगा, क्योंकि सोमवार और मंगलवार इसलिए भी इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि जो फ्राइडे को न्यूज आई है इसका इंपैक्ट सोमवार और मंगलवार तक हमें थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होते हुए दिखेगा बाजारों में, और जैसे वो न्यूट्रलाइज होते हुए दिखेगा हम वापस से तेजी की उम्मीद रखना शुरू करेंगे फिन निफ्टी में। देखिए फिन निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी काफी अच्छा है। अगर फिन निफ्टी कल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो बताएंगे उसको ब्रेक कर देता है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे सतर्क रहेंगे, और मगर ऐसा नहीं उसका एंट्री नहीं करेंगे कभी भी। फिर करेंगे कब? हम करेंगे शॉर्ट कवरिंग का इंतजार। तो लास्ट रेजिस्टेंस है कल के लिए 23,740, 23,740 है लास्ट रेजिस्टेंस। तेजी की संभावना 23,665 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, 23,665 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। नोट कर लीजिए, नोट करना सीखिए। कई बार आप वीडियो भूल जाते हैं दिन के वक्त में, रेजिस्टेंस सपोर्ट बार बार कई लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते रहते हैं, वहां टीम डिस्टर्ब होती है, तो आप इसका शॉर्ट रख लीजिए। मगर
ज्यादा भी वो ना कीजिए कि सिर्फ ये जो वीडियो में हम बोल रहे हैं उसको सुना नहीं और बस ये स्क्रीनशॉट रख लिए, ये नहीं समझ आएगा फिर किसको 5 मिनट, किसको 10 मिनट, किसको 15 मिनट, कौन सी क्लोजिंग, ये सब मिस कर जाते हैं आप। फिर पहला सपोर्ट 23,465, 23,465 रहेगा बाजार के लिए पहला और इमीडिएट सपोर्ट का लेवल। अगर हल्की फुल्की सी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहां से बाजार में एक हल्का फुल्का सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा फिर निफ्टी में, बट अगर गिरावट बड़ी होती है तो बाजार जा सकता है 23,415 तक। यहां से शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद की जा सकती है फिर निफ्टी के अंदर, ध्यान रखिएगा। यानी कि 100-125 पॉइंट की अगर गिरावट फिर निफ्टी में मिलती है सोमवार को तो वो मौका बनेगा एक शॉर्ट कवरिंग का। मगर जैसा कि हम बता रहे हैं 9 बजे मार्केट खुलता है प्री ओपनिंग और 9:08 तक प्री ओपनिंग हो जाती है एडजस्ट, तो 9:10 तक हमारी पूरी कोशिश होगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों के ऊपर आपके साथ शेयर करने के लिए कि नए लेवल्स अब क्या चेंज हो रहे हैं, यही है, या गैप अप ओपनिंग हो रहा है, या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग पे क्या रणनीति बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट सपोर्ट है 23,365, 23,365 हमारा लास्ट सपोर्ट रहेगा फिर निफ्टी के अंदर। तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर 23,415 और 23,365 को अगर ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे और फिर इंतजार करेंगे कहां तक, 23,000 या 22,750 तक। कोई बात नहीं, आने दीजिए मार्केट को नीचे, नीचे हम फिर इंतजार करेंगे उसको और फिर वहां से बनाएंगे उसकी रेल और बनाएंगे शानदार प्रॉफिट। तो तब तक अपना ध्यान रखें, संडे का दिन है, अपने परिवार और अपने फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए, दिन भर व्हाट्सएप और इस पे मैसेजेस ना देखिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।